दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पटना हाई कोर्ट में आज सुबह से जो परिस्थितियां बनी हुई थी, लगातार सुबह को भी मैंने अपडेट किया था कि दो महत्वपूर्ण केसेस जो हैं एसटीईटी को लेकर के पटना हाई कोर्ट में आज उसकी अहम सुनवाई है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ और क्या अब एसटीईटी का जो भविष्य जो दिख रहा है वो भविष्य क्या आगे दे होता हुआ दिख रहा है। दोनों केसों में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CWJC 8278। जी हाँ, 8278 केस जो कि मैथमेटिक्स वाला केस है, इसकी मैं बता दूं आपको अगली डेट 11 फरवरी मिल चुकी है। दोस्तों मैं एक आपको रोचक बात बताता हूं। जब मैं सुबह वीडियो बनाया था तो कुछ लोगों ने कमेंट में यह मेरे को उसी समय तकरीबन 8:30-9 बजे के आसपास यह बातें कह दी थी कि अगली डेट जो है वो 11 फरवरी होने वाली है। उस समय कई लोगों ने उस कमेंट के जवाब में कई प्रकार की जवाबें भी अपने अनुसार दिए थे, लेकिन अंततः आज के डेट में अभी के समय में यह वास्तविकता हो चुकी है कि अगली डेट मैथमेटिक्स वालों में फिर से एक बार तारीख मिल चुका है। यानी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है किसी प्रकार की आज उसमें कार्रवाई नहीं देखने को मिली और अगला थर्सडे मैथमेटिक्स वालों के लिए डिक्लेयर कर दिया गया। दूसरी बात कि सिलेबस वाला जो केस था, जो CWJC 8520 जो केस है, उस केस में क्या हुआ ये एक निर्णायक बात है और थोड़ा सा बदलाव उसमें देखने को जरूर मिला है। और मैंने यह बात क्यों कहा कि अब क्या होगा एसटीईटी का, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी चर्चा करूंगा। लेकिन 8520 वाले में एक बदलाव यह है कि उसका डेट 11 फरवरी ना होकर के, थर्सडे ना होकर के 8 फरवरी को मिला है। यानी कि आने वाले 3 दिन के बाद सोमवार को उसकी जो हियरिंग होगी सोमवार को होगी। और यह जो बहस है, यह बहस आप मान करके चले कि सोमवार को आपको सिलेबस वाले मुद्दे में कुछ ना कुछ बातें जरूर स्पष्ट होंगी, क्योंकि यह स्पष्ट दिशा निर्देश माननीय जज की तरफ से आया है कि 8 तारीख को आपको हर हाल में सारे परिस्थितियों के बावजूद भी इस डेट को आपको दिया गया है। 2 केसेस की डेट आपको 11 फरवरी दी गई है और एक का जो सिलेबस वाला केस है उसका डेट जो है वो 8 फरवरी दिया गया है। और अंतिम बहस 8 फरवरी को होनी है, क्योंकि अंतिम बहस बार बार कोई इसलिए कहता है कि इसमें कोई आधार, कोई तत्व आपको समझ में नहीं आता है, कोई ऐसी बातें नहीं। अगर एक दिन प्रोसीडिंग हो गई कोर्ट की तो ये केस जो है वो अपने जहां इस केस को पहुंचना चाहिए वहां पहुंच सकता है, लेकिन प्रोसीडिंग तो हो नहीं पा रही है। तो अंतिम बहस कहने का मतलब जरूर जिन लोगों ने भी यह बात कही है कि अंतिम बहस है, उनको यह पता है। और जो लोग भी आप अगर अगल बगल आपके कोई है तो आप पता कर सकते हैं कि जो कोर्ट में निराधार बातों को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की बातें उठाई जाती हैं और अगर उन्हें लगता है, जो लोग कवर करते हैं कोर्ट केसेस को कवर करते हैं और उनको जानकारी है इन चीज़ों की कि यह केस वहाँ नहीं टिकेगा, तो यह बात कहा जा सकता है कि यह एक ही सुनवाई में, एक ही हियरिंग में इस केस को रफा दफा कर दिया जाएगा। तो जिस प्रकार से मजबूती से सिलेबस वाले पक्ष में बोर्ड ने काउंटर किया है, कई लोगों ने उसके पक्ष में, रिजल्ट के पक्ष में अपना काउंटर स्पष्टीकरण दिया है, तो ऐसी कोई बातें प्रतीत नहीं होती हैं कि सिलेबस वाला मुद्दा ज़्यादा देर तक टिकेगा। इस कारण से उम्मीद है कि 8 तारीख को कोई नतीजा निकलेगा। अब यह बात की लगातार फिर से यही बात कि 8 तारीख को कोई नतीजा तो 4 को भी निकलने वाला था, लेकिन हम लोग एक उम्मीद के अलावे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मामला हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ही सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो उम्मीद के अलावे, इंतजार के अलावे एक आम अभ्यर्थी के पास कुछ भी नहीं है। तो मुख्य रूप से जो 2 बातें थी, रही बात एसटीईटी की कि एसटीईटी का भविष्य अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों जब तक कोर्ट केसेस के चक्कर में एसटीईटी फंसा हुआ रहेगा तब तक एसटीईटी को निकलना और एसटीईटी की बहाली को पूर्ण रूप देना काफ़ी मुश्किल है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 8 को क्या होता है और 11 को क्या होता है। हालांकि जो भी केसेस हैं अगर उनकी सुनवाई हो जाए तो निर्णय आना मुमकिन था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई, निर्णय नहीं आ सका है। अगली तारीख मिल चुकी है, लोगों को अगली तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। तो हम लोग भी इंतजार करते हैं अगली तारीख का। जो कुछ भी अपडेट आएगा अब तक पहुँचाने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था कि आज
कोई भी हियरिंग, कोई भी सुनवाई, कोई भी नतीजा नहीं हो पाया है। आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल पर बने रहें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।